everyone, I am Amit Mitra. Today is my first computer class which upload on YouTube. Please follow, subscribe and share and comment. Like also. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन टू HTML, अबाउट HTML। ना आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे HTML के बारे में, अंडरस्टैंडिंग टैग्स, HTML एट्रीब्यूट्स, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, बेसिक HTML टैग्स, टोटल यूज्ड ऑफ राइट HTML प्रोग्राम, HTML एलिमेंट्स, रूल्स राइटिंग इन HTML प्रोग्राम्स। हम सबसे पहले समझेंगे कि HTML है क्या, है ना। तो HTML, it is a text markup language and important part of the we can create web pages. It is the skeleton that defines the structure of a web page and define even website. तो HTML क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट टाइप मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेब का, ठीक है। इसे स्केलेटन भी कहते हैं, कंकाल तंत्र भी कहते हैं वेब पेज का। और यह क्या करता है, वेबसाइट को हमारे डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स यूज टू राइट HTML प्रोग्राम, है ना। HTML प्रोग्राम को लिखने के लिए हम किन टूल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टूल है हमारा HTML एडिटर, है ना। HTML एडिटर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले ये हम समझेंगे कि HTML एडिटर होता क्या है। तो an application software program that allows user to create and write HTML codes। तो क्या होते हैं, HTML जो एडिटर होता है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम अलाउ करता है यूजर को, है ना, HTML कोड्स को लिखने के लिए, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है VGBig, दूसरा होता है टेक्स्ट एडिटर, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे VGBig एडिटर के बारे में, है ना। VGBig एडिटर क्या है। VGBig एडिटर की बात करें हम तो जो हमारा VGBig एडिटर है, ठीक है, इसमें क्या है, इट स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट वेब पेजेस विदाउट हैविंग टू राइटिंग HTML कोड्स, ओके। यानी ये क्या करता है, ये हम डायरेक्ट जब सॉफ्टवेयर पे टाइप करते हैं तो हमारा होता है VGBig एडिटर। जैसे हम विजुअल बेसिक पे कोड कर रहे हैं तो वहाँ हम जो कुछ कर रहे होते हैं उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा VGBig, ठीक है। दूसरा है हमारा टेक्स्ट एडिटर। तो ये टेक्स्ट एडिटर जो है, ये टेक्स्ट एडिटर इज ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड which requires use to have a extensive knowledge of HTML programming, WordPad and text editor some examples, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। जैसे नोटपैड आप लोगों ने यूज़ किया है। नोटपैड में क्या है, which requires user to have an extensive knowledge of HTML programming। तो नोटपैड में क्या है कि आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं ना, तो HTML की आपको मोस्टली नॉलेज होनी ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वर्डपैड पे आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो स्ट्रक्चर फॉलो करके, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स क्या है, ये हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, और वेब पेजेस से जुड़ने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, आपस में जोड़ते हैं वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यूजुअली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इन वेरियस वेज मेक्स अ वेबसाइट, ठीक है। तो क्या होता है वेब ब्राउज़र में कि जो वेब पेजेस के कलेक्शन से क्या बनता है हमारा वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स के कुछ एग्जांपल्स जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। तो ये हो गए हमारे वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा टैग। तो टैग क्या बेटा, सबसे पहले हम टैग समझेंगे। टैग हमारे टैग मार्कअप भाषा का एक टुकड़ा है जिसके उपयोग HTML दस्तावेज में
HTML तत्व की शुरुआत और अंत को इंगित करने के लिए करते हैं, यानी इसमें जितने भी हम HTML के कोड्स को इंटर करेंगे उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, सिंबल से व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, टैग हुआ। टैग 2 टाइप के हैं, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में क्या होता है बेटा, कंटेनर टैग, द फर्स्ट थिंग यू शुड notice about these HTML tags is that all tags include less than and greater than symbols are either side of tags command. This is how to HTML recognize tags. कंटेनर टैग क्या है, ये इसमें क्या है कि हमारे दोनों टैग्स इंक्लूड है, जैसे इंड और बिगिन, है ना। और ये क्या करता है, जो हमारा HTML का, ठीक है, टेक्स्ट होता है हमारे डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं ब्लॉक टू दी टेक्स्ट को ब्लॉक करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में टाइटल लिखा हुआ है, फिर HTML लेसन, फिर टाइटल बैक स्लैश के साथ यूज है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइटल है हमारा, यहाँ पे हमने स्लैश का यूज़ नहीं किया है, तो इसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, ओके। और जहाँ पे स्लैश क्लोज हुआ उसे बोलते हैं हम इंड टैग, ठीक है। दोनों के बीच में HTML लेसन जो हमारा टेक्स्ट है उसको इसने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ओके। फिर आते हैं एम्प्टी टैग। अब आप पढ़ेंगे एम्प्टी टैग के बारे में। तो ऑल अदर टैग्स इन HTML फॉल इनटू वन अदर कैटेगरी कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। दीज टैग्स हैव ओनली स्टार्ट टैग, देयर आर नो एंड्स टैग। द रीजन इज दैट एम्प्टी टैग्स डू नॉट एक्ट ऑन ब्लॉक ऑफ that is HR, horizontal rule tag. It draws line across the width of your document, है ना। तो जो एम्प्टी टैग होता है इसमें क्या होता है कि सिर्फ स्टार्टिंग, ठीक है, या बिगिंस टैग बोल सकते हैं, जो बिगिंस टैग होता है वही होता है, इसमें इंड टैग नहीं होता और इसमें टेक्स्ट को ब्लॉक नहीं किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा HTML एलिमेंट्स, है ना। तो HTML एलिमेंट्स में सबसे पहला, ठीक है, क्या है कि इन दिस एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक, है ना, और HTML इन टैग्स में है एंड HTML, यानी इंड टैग में HTML और स्लैश के साथ HTML, ओके। तो ये हुआ हमारा HTML एलिमेंट। इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट टैग इज कॉल्ड स्टार्ट ओपनिंग एंड सेकेंड टैग इज end tag, okay, closing tag. Some attributes within the start tag, any textual and graphical element between the start and end tags, ठीक है। तो HTML क्या होते हैं, वो टैग्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ तो होते हैं जो स्टार्टिंग टैग से स्टार्ट होते हैं, ओपनिंग टैग जिन्हें कहते हैं, और दूसरा क्या होता है सेकेंड टैग, जिसे क्लोजिंग टैग कहते हैं, ठीक है। अब क्या है HTML एट्रीब्यूट्स, है ना। तो हम देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या है। तो जो हमारा HTML एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स में क्या है, एट्रीब्यूट्स गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इनसाइड द स्टार्ट टैग, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि हमारा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML से रिलेटेड, उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया गया है, इनके अंदर स्टार टैग होता है और नेम का वैल्यू पेयर होता है। जैसे HR कलर ग्रीन, तो जो हॉरिजॉन्टल रो है हमारा, उसको हमने डिफाइन कर दिया कि वो हॉरिजॉन्टल जो रो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, है ना। तो जो HR इज़ द टैग फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और जो ग्रीन है वो क्या है, कलर है किसका, इज एट्रीब्यूट, जो ग्रीन कलर है वो क्या है, एट्रीब्यूट है। अब कुछ रूल्स हैं हमारे HTML प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। तो द नेम ऑफ द HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, वन केस इनसेंसिटिव, जैसे हेड है, ठीक है, एंड हेड वुड हैव द सेम मीनिंग। हेड और हेड, जैसे ये आपने देखा HED हेड स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर में लिखा है, तो इसका मीनिंग सेम है, चाहे आप कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है
कंटेनर टैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड, और जो कंटेनर टैग है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए कि जो लास्ट वाला टैग है वो क्लोज होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स वैल्यूज मस्ट बी इनक्लोज्ड, ओके, विद इन सिंगल और डबल कोट्स, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिंगल कोट में या डबल कोट में होनी चाहिए। कोट मतलब जो अपास्ट्रॉफी एस का हम लोग अपास्ट्रॉफी एस लिखते हैं ना, उसका यूज़ करते हैं, तो वो सिंगल कोट या डबल कोट में होना मस्ट है। टैग नेम शुड नॉट हैव स्पेसेस, और टैग के जो नेम हैं उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हेड कैन नॉट बी रिटन एज हेड, ठीक है, यानी टैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन एंड इन टैग, और कहने का मतलब कि किसी भी टैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। When two or more elements are nested, you first need to close the inner tag before closing the outer tag। जैसे लिखा हुआ है P टैग B टैग है ना, तो दिस पैराग्राफ, ठीक है, तो दोनों को क्लोज किया गया है ना, करेक्ट है। और इसमें क्या है कि दिस इज पैराग्राफ है ना, तो इसमें क्या किया गया है कि P को पहले लिख दिया गया है, P को बाद में लिख दिया गया है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे B पहले लिखा जाएगा और P बाद में लिखा जाएगा, स्टार्टिंग क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। जो टैग होगा वो हम लोग क्लोज कर देंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ दी एन HTML डॉक्यूमेंट, है ना। तो HTML डॉक्यूमेंट के दो सेक्शन हैं, एक हेड है, दूसरा बॉडी है, ठीक है। हेड सेक्शन क्या करता है, इंफॉर्मेशन बताता है डॉक्यूमेंट के अबाउट में, ठीक है। द बॉडी सेक्शन कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, और जो बॉडी टैग क्या करता है कि जो हम प्रोग्राम रन करवाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट हो, ग्राफिक के फॉर्मेट हो या लिंक के फॉर्मेट में हो, जो वेब पेज पे हमें शो करवाती है वो कौन करवाता है, बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो दो मेनली पार्ट्स होते हैं HTML के, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे HTML टैग क्या है। तो HTML टैग है हमारा, इट डिस्प्लेज heading of HTML document, it manipulate the size of the heading larger or smaller, the 6 header H1 to H6, for this we can specify the elements alignments of the headings। तो जो हमारा HTML टैग है, ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारे टेक्स्ट को अलाइनमेंट करता है और उनकी फॉन्ट को भी डिफाइन करता है, यानी फॉन्ट को लार्ज करना, स्मॉल करना, है ना। तो ये कहाँ से होते हैं, H1 to H6 तक इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। H1 क्या होगा, सबसे लार्ज फॉन्ट है, फिर H2 क्या होगा, उससे छोटा फॉन्ट है, ऐसे 6 वाला जो फॉन्ट होगा वो सबसे छोटा फॉन्ट होगा, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट करने की बात तो लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हेड में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिक HTML टैग्स हैं, है ना। तो सबसे पहला हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स में क्या है, द हेडर टैग्स आर यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट्स टू डिस्प्ले हेडिंग्स। हेडर टैग्स आर यूज्ड टू, है ना, H1 H6। यहाँ पे देखो, जैसे आपने ये आपकी कोड लिखी हुई है ना, यहाँ पे देखो H1 H2 H3 H4 H5 6 अलाइन किया गया है, दी फर्स्ट लेबल हेडिंग, सेकंड लेबल हेडिंग। अभी इसका जो रिजल्ट आएगा, हमने जैसे आपको बताया था कि H1 क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट होगा, H6 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा, और ये लेफ्ट लेफ्ट, सेंटर सेंटर, राइट राइट जो मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट लेबल हेडिंग, सेकंड लेबल हेडिंग, ठीक है, ये क्या होगा, आपको लेफ्ट शो होगा, फिफ्थ सिक्स्थ राइट शो होगा, और फोर्थ थर्ड सेंटर में शो होगा। ये देखिए रिजल्ट आप देख सकते हैं क्लियरली, रिजल्ट दिख रहा है ना, ठीक है। फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल रूल पे, है ना। किस पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल पे। ये क्या है, इट गिव्स यू वे टू सेपरेट सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट विजुअली। द HR टैग इज एम्पटी टैग एंड प्रोवाइड्स horizontal line spread across the width of the browser window. You can set
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल। तो हॉरिजॉन्टल रूल क्या क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? साइज, है ना, साइज को मोटा करना, थिक करना, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, विड्थ की लाइन की जो विड्थ है उसको चेंज करना, अलाइन करना, नो शेड टू मेक अ लाइन अनशेड डार्क ग्रे लाइन, कोई शेड ना हो, है ना, उस पर ग्रे लाइन का एक डार्क करना, कलर करना, ये सारी चीज़ें हमें हॉरिजॉन्टल रूल करवाता है। जैसे अभी आपको एक कोड दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, अलाइन किया गया सेंटर, इंट्रोडक्शन टू HTML, ब्लू HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसका क्या आया है? इंट्रोडक्शन जो आया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? थिक साइज में है ना, अभी देखा आपने, यूजिंग हॉरिजॉन्टल रूल टैग, तो ये क्या होगा? थिक में है। ओके, अब हम बात करेंगे, ठीक है, और ये जो हमारा HTML स्टैंड ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, तो इस पर हमने चूज किया था ये 4 साइज चूज किया था, है ना, 6 कलर, ठीक है, यानी तो 6 का किया था हमने, तो 6 पे है, ठीक है, और फिर नो शेड 6, है ना, विदाउट शेड का चाहिए था हमें, ग्रे लाइन्स चाहिए थी, ब्लू लाइन्स चाहिए थी, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से की। ये 4 कलर है ना, इस टैग बेस्ड, इन पे बेस्ड है। फिर पैराग्राफ टैग है आपका, पैराग्राफ टैग में क्या है ना, टू डिस्प्ले ए लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स पैराग्राफ एलिमेंट P is used which block of the text of paragraph. It is container tag when we start another paragraph of browsers will leave one line between the two paragraphs. The paragraph can be aligned using browser will leaves on the link between two paragraphs. A paragraph can be aligned using attributes align that can make the following value justify left right center, ठीक है, तो ये करता है कि डिस्प्ले लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट, अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है हमारे पास, यानी बहुत सारा टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है, पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है वेब पेज के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि पैराग्राफ एलिमेंट इसको मेंशन करते हैं P से टैग के अंदर, है ना, तो ये क्या करता है? टेक्स्ट को ब्लॉक करता है या पैराग्राफ में, और ये क्या है? कंटेनर टैग है ना। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा पैराग्राफ टैग, ठीक है, थॉट ऑफ द डे H1 यूज़ किया गया है, जिससे क्या होगा कि थॉट ऑफ द डे की जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी, है ना। यस्टरडे इज गॉन, टुमारो हैज़ नॉट एट कम, बी ओनली टुडे, है ना। इसको ये देखो, पैराग्राफ चेंज किया गया है, पैराग्राफ से स्टार्ट किया गया, ये पैराग्राफ है और वो किस में है? हेडिंग में है, थॉट ऑफ द डे। अब इसको रन करके देख लेते हैं, ये देखो, जो थॉट ऑफ द डे आया वो लार्ज में आया, और जो पैराग्राफ आया वो किस में है? यस्टरडे इज गॉन, टुमारो हैज़ नॉट एट कम, बी हैव ओनली डन, ठीक है। तो ये सारे अब बात करें इसमें, ठीक है, पैराग्राफ्स में सेंटर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, इटैलिक आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। तो सेंटर में अगर करना हो हमें, ठीक है, तो सेंटर में क्या, दिस टैग इज यूज टू प्लेस द टेक्स्ट इनटू सेंटर पेज और एनी टेबल सेल। तो इस टैग का यूज़ हम करते हैं अपने टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग में क्या है? बोल्ड है ना, हमें अगर थिक को बोल्ड करना है तो हम कंटेनर में बी का यूज़ करेंगे। अगर बात करें हम इटैलिक की, तो इटैलिक में क्या है कि हम आई का यूज़ करेंगे, है ना। इटैलिक अगर हम लिखना चाहते हैं, अपने फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं। और अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम अपने टैग को अंडरलाइन भी कह सकते हैं, जैसे द अंडरलाइन एलिमेंट अंडरलाइंस द टेक्स्ट, इट बिगिंस विथ यू टैग एंड एंड्स विथ द अंडरलाइन बैकस्लैश अंडरलाइन, ठीक है। अब अगर बात करें कि हम स्ट्राइक, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट स्ट्राइक यूज़ करना चाहें, है ना, तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे हमने कोई फार्मूला लिखा केमिस्ट्री का H2O, ठीक है, तो ये क्या हुआ? सबस्क्रिप्ट हुआ, यानी जो 2 है नीचे मेंशन किया गया है, तो वो टाइप करना हमें में क्या हुआ, जैसे आपने लिखा, आप सेवन्थ में पढ़ रहे हैं तो सेवन्थ में TH होता है, वो ऊपर मेंशन किया जाता है। तो सबस्क्रिप्ट H2O और सुपरस्क्रिप्ट 7A या B, ठीक है, जो भी हमने क्या कहता है, स्पेसिफाइज दैट द इनक्लोज टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेकिंग थ्रू द टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाइज दैट इनक्लोज टेक्स्ट
ओके। और सुपरस्क्रिप्ट स्पेसिफाइज दैट इनक्लोज टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड एज अ सुपरस्क्रिप्ट यूजिंग स्मॉलर एज कंपेयर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कोड्स, जैसे यहाँ पे है यूजिंग स्टाइल टैग है ना, दी टेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक का हमने लिया, फिर क्या लिया है यूज अ सब स्क्रिप्ट और यूजेज अ सुपर स्क्रिप्ट। ओके, तो स्ट्राइक थ्रो क्या है कि हमारे लेटर्स को काट देता है, जैसे आपको वर्ड में बताया गया कि बी पर अंडरलाइन रहता था एक एक्स्ट्रा, तो हमारा स्ट्राइक है, यानी जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको बीचों बीच से कर देगा। यहाँ प्रोग्राम में सीधा सीधा देख सकते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्राइक का यूज़ किया तो देखो कटा हुआ है, फिर सब स्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया था S2O, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यूजेज सब स्क्रिप्ट स्टाइल, तो ये हुआ हमारा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि बॉडी टैग क्या है। तो दी बॉडी टैग कंटेन्स द इंटायर कंटेंट दैट मेक अ वेब पेज टेक्स्ट एंड इमेजेस, आल्सो कंटेन द टैग्स प्रोवाइडेड कंट्रोल एंड फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा बॉडी सेक्शन है वो क्या करता है, वेब पेजेस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है उसको वही कंटेन करके रखता है। दी एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग आर बीजी कलर, टेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग्स आर फॉलोज। अब बॉडी टैग्स के भी वेरियस टाइप्स हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं इसके वेरियस टाइप्स के बारे में। तो दिस आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं बॉडी टैग के पार्ट्स के बारे में। कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम देखेंगे बीजी कलर। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड, द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर इज वाइट, दिस सिंटैक्स इज। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम बैकग्राउंड कलर करना है, अगर हमें अपने एरिया को बैकग्राउंड कलर में चेंजिंग करनी तो उसके लिए हम बॉडी टैग का भी यूज़ करते हैं, जैसे बीजी कलर दिया और कलर नेम जिस कलर में आपको करना है ना, या फिर बॉडी बीजी कलर हैज़ RRGGBB का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टेक्स्ट। दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर हमें डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं उसको कलर करना है तो उसके लिए है बॉडी टेक्स्ट कलर नेम, अदरवाइज RRGGB। फिर क्या है लेफ्ट मार्जिन क्या है, दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट द लेफ्ट हैंड मार्जिन, दिस सिंटैक्स इज से बॉडी लेफ्ट मार्जिन साइज, है ना। टॉप मार्जिन क्या है, दिस एट्रीब्यूट यूज टू दी सेट टू द टॉप मार्जिन, ठीक है, जैसे बॉडी टॉप मार्जिन साइज। अभी हम कोड में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीजी कलर दिया है येलो, टेक्स्ट ग्रीन, टॉप मार्जिन में क्या दिया हुआ है 68